विधायक में नजर आया औरंगजेब प्रेम। एक ही पार्टी के दो नेताओं के बीच में हुआ विवादित बयान। आखिर एक दूसरे के ये विरोधाभासी बयान क्या दर्शाना चाहते हैं? दरअसल औरंगजेब पर विवादित बयान देने वाले अबू आजमी इन दिनों काफी सुर्खियों में चल रहे हैं। वहीं उनके बयानों को लेकर अभी राजनीतिक सियासत गर्मा ही रही थी कि महाराष्ट्र से छिड़ी ये लड़ाई यूपी से लेकर बिहार तक पहुंच गई। दरअसल बिहार के जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर का कहना है कि औरंगजेब इतने भी बुरे व्यक्ति नहीं थे। अबू आजमी के बाद अब जेडीयू विधायक में औरंगजेब प्रेम नजर आ रहा है, जिसको लेकर राजनीतिक सियासत काफी गर्मा गई है। खालिद अनवर का कहना है कि औरंगजेब इतने क्रूर राजा नहीं थे जितना कि उन्हें दर्शाया जा रहा है। औरंगजेब ने कभी भी मंदिरों का विरोध नहीं किया और ना ही उन्होंने कभी मंदिर तोड़े, जिस पर पलटवार करते हुए जेडीयू विधायक संजीव कुमार का कहना है कि यदि इतना ही औरंगजेब के लिए प्रेम उमड़ रहा है तो पाकिस्तान में जाकर क्यों नहीं रह लेते? ऐसे लोगों को भारत से बाहर फेंक देना चाहिए। जिसके बाद अब सभी राजनीतिक दलों में बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। दरअसल खालिद अनवर का कहना है कि मैं अभी इतिहास का छात्र रहा हूँ, इतना इतिहास तो मैं भी जानता हूँ कि औरंगजेब एक अच्छे राजा थे और एक राजा को अपनी प्रजा के लिए जो करना चाहिए वही औरंगजेब ने किया। हालांकि अबू आजमी ने अपने विवादित बयान के बाद माफी तो मांग ली है, लेकिन अभी भी उनके सर पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन बिहार के जेडीयू एमएलसी अब अपने बयान के बाद घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अबू आजमी के इस तरह के बयान की अभी चर्चा समाप्त नहीं हुई थी कि बिहार के जेडीयू एमएलसी भी अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह की चर्चा आखिर क्यों की जा रही है, औरंगजेब को ही आखिर इतना चर्चित क्यों बनाया जा रहा है? इस तरह की चर्चा से राजनीतिक दल क्या पाना चाहते हैं, किस तरह की छवि को वे बताना चाहते हैं? खालिद अनवर का कहना है कि इतिहास तो मैं भी जानता हूँ और इतिहासकारों ने औरंगजेब के बारे में बहुत कुछ अच्छा लिखा है, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी राय को देते हुए औरंगजेब की छवि को इस तरह से दर्शाया है कि वह एक क्रूर राजा है। इस तरह की बयानबाजियों के बाद भाजपा ने इस बयान पर एक्शन की मांग की है। इसी बीच देखना यह होगा कि जेडीयू नेता खालिद अनवर किस तरह से अपने बयानों को लेकर घिरेंगे, क्योंकि अबू आजमी का मामला अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। वहीं दूसरी ओर अब ये लड़ाई बिहार तक चली गई, जिस पर विवादित बयान शुरू हो गया है और जेडीयू के ही नेता यानी कि जेडीयू के ही नेता दूसरे विधायक यानी कि संजीव कुमार ने ही अपनी ही पार्टी के दूसरे नेता पर बयानों से पलटवार कर दिया, जिससे यह साबित होता है पार्टी के दो नेताओं के बीच में भी आपसी मतभेद हैं। इस तरह के विरोधाभासी बयान यह दर्शा रहे हैं कि पार्टियों के बीच जो संबंध है वह मधुर नहीं है। देखना यह होगा कि अबू आजमी के बाद क्या बिहार के एमएलसी भी इस तरह के घेराव में घिरते हैं या इन पर भी कोई कड़ा एक्शन लिया जाता है। अबू आजमी के इस तरह के बयान के बाद सभी नेताओं ने अपने अपने बयान दिए और अभी अबू आजमी को हर एक राजनीतिक दायरे में घेरने का प्रयास किया। लेकिन अब देखना यह होगा कि बिहार के एमएलसी भी क्या इस तरह के दायरे में घिरते हैं या वे अपने बयानों को लेकर माफी मांगते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए रीजन न्यूज।